लास्ट क्लास में बेसिकली क्या देखा था, कुछ थ्योरम्स देखे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन कुछ थ्योरम देखते हैं, देन फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या थ्योरम है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या कह रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। मतलब सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स पे जो आपने एंगल ड्रा किया वो क्या कर रहा है? कैन सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर इज डबल। डबल होगा। अलग अलग केसेस लेकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम, कोई भी नाम दे देते हैं पी क्यू। तो फर्स्ट केस यहाँ लेके चलते हैं। पी क्यू ये माइनर आर। पी क्यू क्या लेके चल रहे हैं? माइनर आर्क लेकर चल। इसको मिला देते हैं सर्कल के किसी भी पॉइंट से। सर्कल तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे, और एंड इसको पी को भी मिला देते हैं सेंटर, क्योंकि सेंटर के एंगल को कंपेयर करना है सर्कल के किसी भी पार्ट से। तो दिस इज पी क्यू आर और सेंटर को मान लेते हैं ओ। ये लाइन दिस इज एम। ट्रायंगल के केस में अपने को पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। मतलब जैसे अगर एक ट्रायंगल है तो इसका जो ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा, ये दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये ऑलरेडी पता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर ये छोटा स्मॉल ट्रायंगल, इसमें क्या है? एंगल पी ओ एम। दिस इज पी ओ एम is an exterior angle, and angle POM is equal to क्या हो जाएगा? एंगल OPR प्लस एंगल ORP। अगर डायग्राम से समझें तो POM दिस एंगल is equal to the OPR, this OPR and ORP, this ट्रायंगल बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या लिया? POR, इस वाले ये जो एक्सटीरियर एंगल है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। अब देखो एंगल POM इज इक्वल टू, अब क्या है? O। अब इसमें क्या है कि OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OR। क्यों? क्योंकि सभी क्या यहाँ रेडियस है। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है? OP इज इक्वल टू OR, और ये OQ के भी इक्वल है। ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, दीज आर द रेडियस। अब इस ट्रायंगल में OP इज इक्वल टू OR, मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करें OPR की, तो दो साइड तो इक्वल हो गए। मतलब दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो दो एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। OPR इज इक्वल टू ORP। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज भी होते हैं। अगर एक ट्रायंगल के अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो OPR को क्या लिख सकते हैं? OR, और ये ORP ऑलरेडी पहले से है। तो एंगल POM इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा OR। दिस इज फर्स्ट। अब लेते हैं सेकंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल QOR, दिस इज QUR। जैसे मैंने इसका किया था प्रूफ,
ये भी एज इट इज आपको वैसे ही करना है। एंगल क्यू ओ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल क्यू ओ एम मतलब इस एंगल की बात करें, एक क्यू एम किसके इक्वल हो जाएगा, दिस और दिस, इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू क्यू ओ एम, अगेन इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा आपका। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दिस इज द रेडियस, एंड एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। ओ आर क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ओ आर क्यू, और एंगल ओ आर क्यू पहले से, तो क्यू ओ एम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ आर क्यू, दिस इज सेकंड। अब इसमें क्या करते हैं, पी ओ एम क्या है, पी ओ एम मतलब दिस एंगल, और क्यू ओ एम दिस एंगल, दोनों को एक काम करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एंगल पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम, पी ओ एम और क्यू एम को ऐड किया, पी ओ एम एंड क्यू एम, इधर भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज 2 ओ आर पी प्लस 2 एंगल ओ आर क्यू। तो इधर तो फिर कोई चेंज होगा नहीं, पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम, इधर इधर 2 कॉमन, दिस इज ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू, और ओ आर पी क्या है आपका, ओ आर पी और ओ आर क्यू एक किसके इक्वल हो जाएगा, आपका पूरे एंगल एक इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू, हो गया पी ओ एम प्लस और पी ओ एम क्यू ओ एम, ये पूरा हो जाएगा आपका सेंटर पर का एंगल हो जाएगा, दिस इज पी ओ क्यू एंगल के बराबर हो जाएगा, दिस इज एंगल पी ओ क्यू। प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था कि सेंटर पर का एंगल जो होगा उससे आपका ट्रायंगल के किसी भी पोजीशन पे के एंगल हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पोजीशंस आप कैसे भी लेके कर सकते हैं, एक तो मैंने एक केस ये लेके बना, इस तरह का डायग्राम लेके बनाया, कैसे भी डायग्राम लेके बना सकते, तो एग्जाम में अगर आए तो बस इससे ही प्रूफ कर लो, तो एक केस लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा। और भी थ्योरम देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट का एंगल हमेशा इक्वल होगा। देखो, तो डायग्राम बना लेते हैं, और इसको मान लिया, क्या करें, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट पे एंगल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियस बना लेते हैं, ये आपका सेंटर ओ, पी, क्यू, अब इसे सेम सेगमेंट क्यू, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। हर थ्योरम में जैसा लिखते हैं, सबसे पहले इसमें गिवन लिखना पड़ेगा कि a circle C center of radius R and R PQ, PQ and two angles PRQ, PRQ
and angle PSQ in the same segment. क्या कह रहा है? PRQ, this is PRQ and PSQ are the same segment of circle. तो बेसिकली क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल PRQ जो है तो इक्वल हो जाएगा PSQ के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP एंड OQ को ज्वाइन करना। प्रूफ करते हैं तो एंगल EOQ जो अभी प्रूफ किया ना, एंगल 2 टाइम्स होता है तो उसके कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। एंगल POQ, दिस इज POQ is 2 times of angle PRQ and angle POQ is 2 times of angle PSQ के 2 टाइम्स हो। अब दोनों PQ बराबर इसके इक्वल है तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा आपका। तो एंगल PRQ is equal to 2 times of angle PSQ, तो 2 से 2 गया। एंगल PRQ is equal to angle PSQ, PRQ is equal to PSQ। प्रूफ ये हो गया PRQ। प्रूफ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके इन फिगर कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल AOC। आपको एंगल मेजर करना, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ। तो डायग्राम में बनाओ, फाइंड आउट करो क्या होगा आंसर। क्या है आंसर? So 140 degree. 142। देखो इन फिगर कैलकुलेट द मेजर AOC, तो अपने को ए एंगल चाहिए। अब देखो OA एंड OC और आपका OB, ये तो हो गया रेडियस इक्वल है, OA इक्वल टू OB और एंगल OBA दिस एंगल is equal to OAB एंड एंगल OAB, क्योंकि क्या है कि दिस OB इक्वल टू OA है, ये दोनों इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मतलब OBA मतलब ये हो गया 30 डिग्री, क्योंकि OAB तो 30 डिग्री है, ए एंगल तो आपका हो गया 30। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से हुआ, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट दो एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OAB। अब अगर ट्रायंगल OCB लेते हैं, अब ट्रायंगल OCB लेते हैं, इसमें हो गया आपका OB इज इक्वल टू OC, ये तो रेडियस हो जाएगा। तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ये 40 डिग्री हो जाएगा। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो आपका एक 30 हो गया और एक 40 हो गया।
तो टोटल एंगल जो हो गया आपका ए बी सी, दिस इज 30 प्लस 40, ये हो गया आपका 70 डिग्री। और अभी अपन ने पढ़ा था कि इसका एंगल क्या है, 2 टाइम्स। तो एंगल ए ओ सी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, दिस इज 2 इंटू 70, 140 डिग्री इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, where PQR are points on a circle with center O, find OPR। OPR ये एंगल फाइंड आउट करना। बताएं क्या होगा आंसर इसका। सर क्या है आंसर? सर 10 डिग्री। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एंगल PQR इज 100 डिग्री से, तो रिफ्लेक्स एंगल POR, दिस इज POR रिफ्लेक्स, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज 200 डिग्री। तो 200 डिग्री, तो इससे अंदर वाला निकल जाएगा क्योंकि तो पूरा एंगल 360 है। तो एंगल POR, दिस इज 360 माइनस 200, तो हो गया 160 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्रायंगल OPR, क्योंकि अपने को पी निकालना है, तो एंगल OPR, तो OPR, तो आपका क्या, OP इज इक्वल टू OR, बिकॉज दिस इज द रेडियस। रेडियस है तो आपका P और R एंगल भी आपका सेम हो जाएगा। एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, दिस इज आल्सो इक्वल। और ये अंदर का एंगल दिया हुआ है और तीनों एंगल का सम आपको मालूम है, OPR प्लस ORP प्लस POR, दिस इज 180। और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, OPR और POR निकाल चुके हैं, 160 इक्वल टू 180। एंगल OPR हो गया 180 माइनस 160, दिस इज 20 डिग्री, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंगल OPR आपका निकल गया 10 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle, AC and BD intersect at a point E, E पे intersect कर रहा है, such that BEC, this BEC ये दे रखा है आपका 130 डिग्री, और ECD दिस इज 20 डिग्री। तो BAC, BAC ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। करो, आया किसी का आंसर? सर 110। 130 दे रखा है, मतलब ये BC 130 और ECD आपका 20 डिग्री दे रखा है। तो इससे 130, तो इससे आप क्या निकाल लो, 130 से CED ये हो जाएगा 180 माइनस 130, दिस इज 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है, एक ही लाइन है और इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई, तो ये पूरी लाइन पूरे एंगल हो जाएगा 180, और ये पहले का एंगल 130, तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये आपका 50 डिग्री है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल CDE, दिस इज CDE, ये एंगल पता हो गया और एंगल पता है तो आपको डी एंगल पता हो जाएगा।
एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई इज 180 डिग्री। सी ई डी ये क्या निकाल चुके हैं 50 डिग्री, और ई सी डी तो 20 डिग्री दे ही रखा है, इससे निकल जाएगा सी डी ई निकल जाएगा। दिस इज एंगल सी डी ई, ये फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 70, दिस इज 110 इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर ABC is 69 degree and ACB is 31 degree। तो आपको फाइंड आउट करना है BDC। बना ABCD, ये पूरा एंगल है आपका 69 डिग्री और ये है आपका 31 डिग्री। इसमें भी वही कंसेप्ट, तीनों एंगल का सम 180, मतलब BAC प्लस ABC प्लस ACB इज 180 डिग्री, और ABC क्या है 69 डिग्री और 31 डिग्री 180 प्लस एंगल BAC, इससे एंगल BAC निकल गया 180 माइनस 100 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। तो एंगल BDC भी आपका 80 डिग्री हो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट का एंगल हमेशा इक्वल होता है, कुछ भी हो सब एंगल आपका सेम ही होगा। फिर मैंने आपको कुछ थ्योरम और इसके बेस्ड क्वेश्चन करवाया।